सबसे पहले बात मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के हवाले से करेंगे और बड़ी तंजीम लद्दाख की करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बड़ा फैसला लिया है और मरकज के साथ बातचीत से इनकार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी मरकज के साथ बातचीत से इनकार किया है। कल जहां लेह एपेक्स बॉडी ने भी मरकज के साथ बातचीत से इनकार किया था, वही अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का भी फैसला सामने आया है और उन्होंने भी किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार किया है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को मरकज के साथ लद्दाख के हवाले से मीटिंग तय थी, लेकिन इससे पहले ही ये बड़ा फैसला करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मरकज के साथ बातचीत से उन्होंने इनकार किया है। साथ ही साथ उन्होंने लेह में जो हो रहा है या जो हो चुका है, खासकर जो 24 सितंबर को हुआ, उस तशद्दुद की उन्होंने अदालती जांच का मुतालबा किया है। साथ ही साथ सोनम वांगचुक समेत जितने भी मुजाहिरीन गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ तमाम मुकदमात वापस लेने पर जोर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ऐलान किया है कि वो अपनी कलीदी मुतालबात पूरे हुए बगैर मरकज के साथ मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा आसिफ करबलाई ने कहा कि यह फैसला लेह में हालिया बदअमनी और खित्ते की सियासी मांगों पर अदम पेशरफ्त के तनाजुर में लिया गया है। केडीए ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते लेह में मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाए। इत्तेहाद ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की क़यादत में निकाले गए मुजाहिरों के दौरान बढ़ के तशद्दुद के अदालती जांच का भी मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अवामी एतमाद और अमन कायम रखने के लिए जिम्मेदारी तय करना नागज़ीर है। खित्ते की सियासी ख्वाहिशात पर जोर देते हुए करबलाई ने कहा कि लद्दाख के अवाम रियासती दर्जा, छठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर आइनी हुकूक के हकदार है ताकि उनकी सकाफत, शनाख्त और सियासी हुकूक महफूज रह सके। उन्होंने खबरदार किया कि लद्दाख एक स्ट्रेटजिक खिता है और हसास मसाइल की गलत हैंडलिंग सूरत हाल को काबू से बाहर कर सकती है। उन्होंने लद्दाख के नौजवानों और अवाम को पुरअमन एहतजाज को एक जायज़ जमहूरी हक करार देते हुए कहा कि ये मुजाहिरे इंसाफ और इलाकाई तरक्की के लिए अवामी आवाज़ है। केडीए ने वाज़ा किया कि वह अवामी तमन्नाओं के साथ खड़ी है और उनके सियासी व सकाफती हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि वो केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के साथ हाई पावर कमेटी के जरिए बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, लेकिन ये बड़ा फैसला करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, कल जहां लेह एपेक्स बॉडी ने भी इस बातचीत से इनकार किया था, वहीं अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी इस मुज़ाकरात से इनकार किया है और कहा कि मुजाहिरीन के खिलाफ तमाम मुकदमात वापस लिए जाए। साथ ही साथ जो मुतालबात है उन्हें पहले हल किया जाए, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल 6 अक्टूबर को जो मुमकिन मीटिंग होनी थी, उससे पहले ही दोनों तंजीमों का ये बड़ा फैसला कि उन्होंने मरकज के साथ बातचीत से मुकम्मल तौर पर इनकार किया है। खामोश रहने वाली नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं फिलफोर्स जो गिरफ्तार की गई ने रिलीज किया जाए, सोनम वांगचुक को रिलीज की जाए और जो शहीद हुए हैं, किसके इशारे पर, किसके कहने पे गोली मार के शहीद की गई है, उन लोगों के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी करके फिलफोर्स सजा दी जाए। इसके बाद में ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट से भी साथ ही साथ एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारी एपेक्स बॉडी के साथ कांस्टेंट हम टच में है। केडीए की टीम अगर यहाँ पे आई है तो हमारे के एपेक्स के कोर कमेटी के मेंबर्स से, उनके को चेयरमैन से बात करके हम यहाँ पे आए थे प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए। लेकिन कल और परसों के हालात जिसमें जो शहीद हुए हैं उनके लास्ट राइट्स को, रिश्तेदारों को, लद्दाखियों को सम्मान पूर्वक उनको श्रद्धांजलि तक देने की इजाजत न देने की वजह से हमारे एपेक्स बॉडी ने डिसाइड की है कि आइंदा होने वाले बातचीत में शामिल नहीं। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जो गिरफ्तार किए हैं इन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक सोनम वांगचुक जी से ये इल्जाम जो लगाए गए हैं वो उठाया नहीं जाता है। केडीए उस चीज को इंडोर्स करते हुए
को चेयरमैन से बात की थी, सुबह भी हमने बात की है। केडीए भी किसी भी बातचीत में शिरकत नहीं करेगी जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा, गिरफ्तारियां बंद नहीं होगी और जो गिरफ्तार है वो रिलीज नहीं की जाएगी और सोनम वांगचुक जी पे लगाए गए इल्जाम वापस नहीं। चलिए, जब तक जो मुकदमात लगाए गए हैं या जो केसेस उन पर दर्ज है सोनम वांगचुक के साथ साथ जो दीगर मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ, जब तक ना वो तमाम मुकदमात वापस नहीं लिए जाते, केडीए और एपेक्स पार्टी दोनों ने फैसला किया है कि वो मरकज़ के साथ बातचीत नहीं करेंगे।